शुभ दिन आया शुभ घड़ी, जय जगन्नाथ से गूंजा आसमां। एक समय की बात है, पुरी के प्राचीन शहर में, जहां समुद्र की लहरें तट से टकराती थीं और हवा में भक्ति की सुगंध बसी रहती थी, वहां भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपने भव्य मंदिर में विराजमान थे। ये शहर, जो अपनी आध्यात्मिकता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था, हर साल एक विशेष उत्सव की प्रतीक्षा करता था, रथ यात्रा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस दिन से, जब कई साल पहले भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों को दर्शन देने की इच्छा व्यक्त की थी, न कि केवल मंदिर के गर्भगृह में, बल्कि शहर की सड़कों पर, जहां हर कोई अमीर, गरीब, छोटा बड़ा उनके दर्शन कर सके। इस इच्छा ने जन्म दिया रथ यात्रा को, जो आज भी हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुबह सुबह पुरी का माहौल उत्सव में हो उठता है। मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियों को पवित्र स्नान कराते हैं, जिसे पहांडी कहते हैं। फिर इन मूर्तियों को 3 विशाल रंग बिरंगे रथों पर स्थान दिया जाता है। ये रथ कोई साधारण रथ नहीं होते, वे लकड़ी, रस्सियों और भक्तों की श्रद्धा से बने होते हैं। जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदीघोष कहते हैं, 45 फीट ऊंचा, जिसमें 16 पहिए और लाल पीले कपड़ों से सजा होता है। बलभद्र का रथ तलध्वज और सुभद्रा का रथ दर्पदलन अपने अनूठे रंगों और बनावट के साथ भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जैसे ही रथों को खींचने का समय आता है, हजारों भक्त सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। रस्सियों को पकड़कर एक स्वर में जय जगन्नाथ का जयघोष गूंज उठता है। ये दृश्य ऐसा होता है मानो पूरा शहर एक हो गया हो, न कोई जाति, न कोई वर्ग, सब बस भगवान के भक्त। रथ धीरे धीरे गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जो भगवान की मौसी का घर माना जाता है। कहते हैं, भगवान जगन्नाथ हर साल अपनी मौसी के घर कुछ दिन बिताने जाते हैं, और यही इस यात्रा का उद्देश्य है। रास्ते में भक्त भजन गाते, नाचते और भगवान को भोग अर्पित करते हैं। एक रोचक कथा यह भी है कि रास्ते में सुभद्रा का रथ कभी कभी रुक जाता, मानो वह अपने भाइयों के साथ तालमेल बिठाना चाहती हों। भक्त इसे देखकर मुस्कुराते और भी जोश के साथ रथ खींचते हैं। 9 दिनों बाद जब भगवान अपनी मौसी के घर से लौटते हैं, तब बाहुड़ा यात्रा होती है। इस बार भी भक्त उसी उत्साह के साथ उन्हें वापस अपने मंदिर ले जाते हैं। रास्ते में एक खास पड़ाव आता है, जहां भगवान को पोढ़ा पिठा, एक विशेष व्यंजन का भोग लगाया जाता है। रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एकता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के बीच रहना चाहते हैं, और भक्त अपने आराध्य को अपने दिल और मेहनत से सेवा देना चाहते हैं। पुरी की रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और हर साल लाखों लोग इस पवित्र यात्रा में शामिल होने आते हैं, ताकि वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। जय जगन्नाथ।